जैन विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अर्थात अलग अलग प्रकार के विस्थापन और समय में ग्राफ दिया रहेगा, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया था कि ग्राफ खींचने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होगा। इस पे जो है वाई एक्स पे विस्थापन होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो इसमें जो है ग्राफ खींचा जाएगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। ये ग्राफ इस तरह से दिया रहेगा, ये ग्राफ जो है इस तरह का दिया रहेगा। ये क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वेग जो है क्या होगा, वेग शून्य होगा, ठीक है। यहाँ वेग जो है ये शून्य रिप्रेजेंट करता है, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। दूसरा जो ग्राफ होता है, दूसरा ग्राफ किसमें होगा, विस्थापन, और ग्राफ जो है विस्थापन और समय में होगा। अगर ग्राफ इस तरह से है, ये किसको दर्शाएगा, यह जो है एक समान वेग, जब ये एक समान वेग होगा यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में त्वरण शून्य होगा, यानी त्वरित गति नहीं करेगा। उसके बाद जो है तीसरा ग्राफ जो है ये समय, तीसरा ग्राफ में समय और विस्थापन में ग्राफ जब खींचेंगे तो समय और विस्थापन में ग्राफ खींचेंगे, विस्थापन इस तरह से आएगा। तो बस की गति यह दर्शा रही है, इसको मान लिया ओ है या ए है, यहाँ पर भी इसको ओ कर लिया जाए, इसको ए कर लिया जाए, इसको ये भी ग्राफ मान लें, यानी ग्राफ ये भी क्या दर्शाएगा, तो बस का वेग शून्य होगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। ये क्या होगा, तो ये त्वरित गति, त्वरित गति यानी इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, यानी यह वस्तु जो है एक्सेलरेटेड होगा, त्वरित होगा, यानी इसके वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अर्थात इसको ऐसे लिखा जाए, वेग वृद्धि, वेग में वृद्धि, वेग वृद्धि होगा उसको बोलते हैं या त्वरित गति, त्वरित गति। चौथा ग्राफ क्या होगा, चौथा इस तरह से ग्राफ दे दिया जाए, इसमें क्या होगा, वेग में कमी होगा। आप देखिएगा वेग में कमी और वेग में वृद्धि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इससे किसी पॉइंट ले लेंगे और इसे इस पर लंब खींच दिया जाएगा, इसे स्पष्ट हो जाएगा कि आप देख सकते हैं इसमें समय अंतराल बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाए, इससे इस पर लंब खींच दिया जाए, इससे इस पर लंब खींच दिया जाए, तो ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलेगा। इस समय अंतराल में इसका वेग कितना है, इस समय अंतराल में इसका वेग यह है, और इस समय अंतराल में समय इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसके वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है। पहले वेग अधिक है और समय अंतराल बढ़ रहा है, लेकिन वेग विस्थापन इसका कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये वेग में कमी होगा, वेग में कमी, वेग में कमी किसको दर्शाएगा, अर्थात ये क्या होगा, यह मंदित गति होगा, ये जो है इसकी गति मंदित होगी। ये ग्राफ है वही समय और विस्थापन में, समय और विस्थापन में ग्राफ है। इसी तरह से ग्राफ खींच लिया जाए, इस तरह से ग्राफ खींच दिया जाए, ये विस्थापन है और ये समय है। तो एक समान
इसमें क्या होता है, जब विस्थापन समय शून्य है तो विस्थापन अधिक से है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका विस्थापन कम हो रहा है। विस्थापन कम होने का मतलब एक समान ये मंदित गति हो रही है, एक समान मंदित गति, यानी इसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव वेलोसिटी। यहाँ ऋणात्मक वेग हुआ, यहाँ क्या होगा, वेग में कमी हो रहा था, यहाँ वेग में वृद्धि हो रहा है। फिर यहाँ पे जीरो आने के बाद यह इधर जो है ऋणात्मक भी हो जा रहा है समय बढ़ने के साथ साथ। तो इस तरह के जो ग्राफ हैं, ठीक है, यह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। विस्थापन और समय का जो अनुपात होगा वेग होता है, तो यह ग्राफ जो शून्य वेग को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे हम लिख दें अर्थात v = 0, यहाँ एक समान वेग है तो त्वरण यहाँ शून्य होगा, जब वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। यहाँ वेग में वृद्धि हो रहा है यानी त्वरित गति हो रही है, यहाँ वेग में कमी हो रहा है, यह मंदित गति हो रही है। यहाँ भी एक समान जो है मंदित गति हो रही है, यानी हर समय अंतराल में जो है समान विस्थापन कम होता जा रहा है। जब समय बढ़कर इतना हुआ तो इस समय विस्थापन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। पीछे बताया गया था विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी होता है। तो ये ग्राफ है, इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जब दूरी समय ग्राफ था उस समय क्या बताया गया था, अभी क्या विस्थापन समय ग्राफ है, इसमें भी क्या होगा क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया रहेगा तो निष्कर्ष पूछेगा कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में दिया रहेगा एक समान वेग हो, त्वरण शून्य होगा, वेग शून्य होगा, यानी त्वरण मंदित होगा, इस तरह का प्रश्न होगा। और दूसरा प्रश्न क्या बताया गया था कि यह जो दिया रहेगा वेग शून्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ शून्य वेग को रिप्रेजेंट करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ, चार ग्राफ दे देगा ऑप्शन ए बी सी डी, और पूछेगा कौन सा ग्राफ एक समान वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इस ग्राफ को बनाकर और ये निष्कर्ष में लिख लीजिएगा, इसको आप नीचे भी निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि ये ग्राफ ए बी शून्य वेग को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ ग्राफ ओ ए एक समान वेग को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ ग्राफ ओ ए इस फिगर में ग्राफ ओ ए जो है वेग में वृद्धि यानी त्वरित गति को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे और ग्राफ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष में आपको बता दिया गया कि यहाँ बता दिया गया, फिर यहाँ भी बता दिया गया कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे रखा जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे विस्थापन इसका घट रहा है। तो जब विस्थापन कम होगा समय से भाग समय बढ़ता जाएगा तो विस्थापन कम होगा, विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाएगा, इसके आगे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे मंदित वेलोसिटी जो है कम होता जा रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइम ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के वेग और समय ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है ये पढ़ा जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।